नमस्कार, स्वागत आपका एशियन सरदार शहर में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। नगर पालिका व सामाजिक संस्थाओं ने रंगोली सजाकर दिया कोरोना से बचाव का संदेश। मुख्य बाजार में नो मास्क नो मार्केट स्लोगन से आम जन को किया जागरूक। बुधवार 21 अक्टूबर को सरदार शहर नगर पालिका प्रशासन व सामाजिक संस्थाओं द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार व स्थानीय विधायक भंवरलाल शर्मा की प्रेरणा से रंगोली सजाकर आम जन को कोरोना से बचाव संबंधी जानकारी दी गई। नगर पालिका गांधी चौक सहित विभिन्न जगहों पर सरदार शहर प्रेरणा मंच, कर्मभूमि सेवा संस्थान द्वारा रंगोली के माध्यम से नो मास्क नो मार्केट आदि स्लोगन बनाकर आम जन को कोरोना के प्रति सावधान किया गया। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी शिवराज कृष्ण व सरदार शहर प्रेरणा मंच के अध्यक्ष हंसराज सिद्ध ने बताया कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगर पालिका व सामाजिक संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में विभिन्न माध्यमों से लोगों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंस रखने आदि की जानकारी दी गई एवं सभी से कोरोना की जंग में सहयोग करने की अपील की जा रही है। कार्यक्रम में आशीष जयसंसरिया, पूर्व पार्षद मदन ओझा, संपत राम जांगीड़, माणक चंद भाटी, जगमोहन गौड़, अर्जुन लाल सैनी, संजय मीणा, विनोद जोशी, अनुज प्रीत, जितेंद्र जेदिया आदि ने भी सहयोग कर आम जन को उचित सलाह देकर मास्क लगाने की अपील की। जैसा कि आप सभी को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री के महोदय के निर्देशानुसार जन आंदोलन चलाया जा रहा है कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु। तो उसी कड़ी में आज श्रीमान हंसराज जी सिद्ध, जो कि सरदार शहर प्रेरणा मंच के अध्यक्ष हैं, और उनके सहयोग से ये रंगोली बनवाई गई है तथा मुख्य बाजार पर भी लिखवाया गया है कि जहाँ पर नो मास्क नो मार्केट का एक नया स्लोगन भी आज दिया गया है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जाए। और ये जो एनजीओ हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, भाई हंसराज जी जैसे, ये आगे आ रही हैं और शहर को कोरोना मुक्त बनाने के लिए ये आगे समस्त तरीके से हमारा सहयोग कर रही हैं। ये जो राज्य सरकार की गाइडलाइन आई है नो मास्क नो एंट्री, उसके तहत सरदार शहर प्रेरणा मंच और कर्मभूमि सेवा संस्थान नगर पालिका के साथ मिलकर सरदार शहर में मुख्य बाजार में नो मास्क नो एंट्री के रंगोलियाँ के द्वारा ये संदेश दिया जा रहा है। साथ में अलग अलग कम से कम लगभग 20 जगह ये स्लोगन भी लिख रहे हैं कि नो मास्क नो मार्केट का स्लोगन लिख के कि बगैर मास्क है। पहली बात तो ये है कि अगर ज़रूरी काम नहीं है तो घर से बाहर न निकलें, अगर घर से बाहर निकलते हो तो कम से कम मास्क अवश्य लगा के निकलें। ये संदेश देने के लिए नगर पालिका सरदार शहर के साथ सरदार शहर प्रेरणा मंच और कर्मभूमि सेवा संस्थान के द्वारा अभी तो रंगोलियाँ बनाई जा रही है और आगे भी हम इस जन आंदोलन माह के तहत और भी अनेक कार्य नगर पालिका के साथ मिलकर हमारे सामाजिक संगठन है जो वो करेंगे। सालासर में निजी शिक्षण संस्थानों की हुई बैठक, सरकार पर लगाया निजी शिक्षण संस्थानों की अनदेखी का आरोप। सालासर कस्बे में स्थित श्री RN स्कूल में मंगलवार को निजी शिक्षण संस्थानों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शिक्षण संघ के अध्यक्ष रूपाराम धेतरवाल ने कहा कि सरकारी स्कूलों में बड़ी क्लासों के बच्चों को बुलाकर उनकी क्लास लगाई जा रही है, वहीं सरकार निजी स्कूलों के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से निजी स्कूलों की हालत दयनीय हो गई है और उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैठक में सचिव लादू सिंह राव, कोषाध्यक्ष बलबीर सिंह बिजारणिया, रामदेव स्वामी, बाबूलाल मेघवाल, दुर्गा दत्त सहित अनेक निजी स्कूलों के संचालक उपस्थित रहे। क्षेत्रीय उपनिदेशक ने किया इंदिरा रसोई का औचक निरीक्षण। चूरू 21 अक्टूबर बुधवार को उप निदेशक KL सोनगरा ने राज्य सरकार के निर्देश पर चूरू नगर परिषद क्षेत्र में संचालित सभी इंदिरा रसोइयों का न केवल औचक निरीक्षण किया, बल्कि यहां भोजन कर रहे सभी लोगों से इंदिरा रसोई की व्यवस्था, भोजन के वसूल किए जाने वाले पैसे तथा दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता के बारे में विस्तार से जानकारी ली और इंदिरा रसोई की व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। इस दौरान उन्होंने सभी रसोई संचालकों को निर्देश दिए कि यदि कोई व्यक्ति निर्धारित मेन्यू से भी अधिक 1 या 2 रोटी मांगता है तो उसका दूसरा कूपन नहीं काटा जाए। इस अवसर पर सभापति पायल सैनी ने उपनिदेशक को बताया कि नगर परिषद अपने उपलब्ध संसाधनों के बल पर शहर में सफाई व्यवस्था में सुधार के युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है। वहीं लॉकडाउन से लेकर अब तक भामाशाहों एवं सामाजिक संगठनों के सहयोग से
जरूरतमंद एवं पीड़ित मानवता की सेवा में हर संभव सहयोग करने में जुटी हुई है। ये निर्देश है कि राजस्थान सरकार ने जो कोरोना के विरुद्ध आंदोलन कर रखा है उसको सफल बनाने के लिए मैंने आज चूरू नगर परिषद का निरीक्षण किया है। यहाँ लोग एरिया में घूमकर देखा है, लोगों के मुंह पर लगे हुए हैं मास्क, परंतु कुछ लोगों के नहीं है। तो मैंने चेयरमैन साहब को कहा है तो इनको लगाने की आप है वो कोशिश करवाएं और जिनके पास में मास्क नहीं है उनका आप यहाँ वितरण करें और लोगों को समझाइश करें, क्योंकि कोरोना के बचाव है मास्क लगाना, डिस्टेंसिंग रखना और हाथों के साफ सफाई, साबुन से हाथ धोना। और सर इंदिरा रसोई का भी है, यहाँ पर 3 इंदिरा रसोई चला रखी है। राजस्थान सरकार की मंशा है कोई भी व्यक्ति है वो भूखा नहीं सोए, इसलिए मैंने निरीक्षण किया है। लोगों से भी पूछा है, लोग जो खाना खा रहे थे उन्होंने बताया अच्छी क्वालिटी है, जो पैसे जो राज्य सरकार ने निर्धारित कर रखे 8 रुपये वही लिया जा रहा है। सर निरीक्षण चूरू जिले में 10,000 युवा लेंगे रक्तदान का संकल्प। आयोजन को सफल बनाने के लिए भाजयुमो विधानसभा के संयोजक किए घोषित। जिले में 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक भाजयुमो द्वारा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं गृह मंत्री अमित शाह एवं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश कुमार पूनिया के 56वें जन्मदिवस पर आयोजित सेवा सप्ताह के अंतर्गत रक्तदान संकल्प महाअभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में प्रदेश भर में 1 लाख से अधिक रक्तदाताओं द्वारा संकल्प पत्र भरवाए जाएंगे। भाजयुमो जिला अध्यक्ष अभिषेक चोटिया ने बताया कि इस महाअभियान हेतु मदन गोपाल बालान को जिला संयोजक नियुक्त किया गया है। वहीं इसी क्रम में चूरू विधानसभा प्रभारी जयवीर सिंह राठौड़, सुजानगढ़ विधानसभा प्रभारी मनीष दादीच, रतनगढ़ विधानसभा प्रभारी ओम महर्षि, सरदार शहर विधानसभा प्रभारी मुकेश भामा, तारानगर विधानसभा प्रभारी सूर्य प्रकाश ढाका एवं सादुलपुर विधानसभा प्रभारी कृष्ण कुमार भाकर को नियुक्त किया गया है। इस ऐप का शुभारंभ आज चूरू जिला भाजपा कार्यालय में जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने अपने स्वयं के मोबाइल पर पंजीयन कर किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और अब देश के गृह मंत्री लौह पुरुष अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यशस्वी सतीश जी पूनिया, इनका क्रम से 22 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति में सिर्फ सत्ता प्राप्त करने और भोगने के लिए नहीं है, राष्ट्र धर्म सबसे महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में सेवा सप्ताह हम अमित शाह जी का जन्मदिन 22 अक्टूबर और सतीश पूनिया जी का जन्मदिन 24 अक्टूबर को सेवा सप्ताह के रूप में बना रहे हैं। 56वां जन्मदिन है सतीश जी पूनिया और अमित शाह जी का, तो 56 सेवा कार्य और उसके साथ पूरे प्रदेश भर में 11 लाख पेड़, 1 लाख स्वैच्छिक ब्लड डोनेशन के संकल्प पत्र और इसके अलावा 24 तारीख को हैशटैग लगा करके शुभकामना संदेश, इस प्रकार 59 कार्यक्रम हम लेकर के चल रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा चूरू स्वैच्छिक मतदान का संकल्प पत्र भरने का काम इन्होंने प्राथमिकता से लिया है। 15,000 जो यूथ्स हैं वो इसमें अपने आप को रजिस्टर कराएंगे और अभिषेक जी, गोपाल जी बालान, सूर्य प्रकाश जी और चूरू की टीम, मुकेश जी एंड जेपी जी, ये सब मिलकर के 15,000 साथियों की डायरेक्टरी बनाएंगे। आज इसका शुभारंभ था। हमने लिंक पर जाकर स्वैच्छिक मतदान का फॉर्म भरा, सर्टिफिकेट जनरेट हुआ। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा चूरू जिले के सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामना देता हूं कि वो अपने 15,000 साथियों को सूचीबद्ध करने का लक्ष्य को प्राप्त करें, जिससे कि हम मानवीयता सेवा के अंदर काम कर सकें। धन्यवाद। पुलिस शहीद दिवस पर एसपी परेश देशमुख ने शहीदों को किया नमन। चूरू बुधवार को रिजर्व पुलिस लाइन में शहीद दिवस पर जिला पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख ने परेड की सलामी लेकर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस मौके पर पुलिस लाइन में रक्तदान शिविर रखा गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख सहित 60 पुलिस जवानों ने रक्त डोनेट किया। साथ ही पुलिस शहीद दिवस पर पौधारोपण कर शहीद जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में डीएसपी शैलेंद्र इंदौरिया,
पुलिस निरीक्षक रणवीर साईं, थाना अधिकारी सुभाष कच्छावा, सदर थाना अधिकारी राम नारायण चायल, एलओ विजय पाल सिंह, मेजर पुलिस लाइन गिरधारी लाल स्वामी सहित अनेक पुलिस के जवान उपस्थित रहे। आज पुलिस शहीद दिवस है और शहीद दिवस के उपलक्ष्य में आज सुबह शहीद दिवस परेड का, उसके बाद वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उसके बाद पुलिस लाइन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 70 से 80 यूनिट ब्लड डोनेट किए गए। बढ़ते अगली खबर के लिए अचानक मौसम ने ली करवट, तेज हवा के साथ जमकर बरसे बादल। सरदार शहर कस्बे में बुधवार को दोपहर बाद अचानक तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। अचानक हुई बारिश से लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। देखते ही देखते मुख्य बाजार, सब्जी मंडी, शिव मार्केट, बोड़िया कुआं आदि जगहों पर पानी भराव से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। व्यापारियों व आवागमन करने वाले लोगों के दुपहिया वाहन पानी में डूबने के कारण बंद होते नजर आए। वहीं अचानक हुई तेज बारिश के कारण एक बार की जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया तथा आम जन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हरिओम सैनी की स्मृति में द्वितीय विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन। राजकीय अस्पताल में 135 रक्तवीरों ने किया रक्तदान। कस्बे के राजकीय अस्पताल में बुधवार को हरिओम सैनी सेवा संस्थान व मित्र मंडली द्वारा स्वर्गीय हरिओम सैनी की द्वितीय पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया। शिविर का शुभारंभ उपखंड अधिकारी रीना छिपा, सीताराम सैनी, विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक, BCMHO डॉक्टर विकास सोनी, सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र मोदी, चिकित्सा प्रभारी राजेश गुप्ता आदि द्वारा किया गया। शिविर में युवाओं ने जोश व हर्ष के साथ अपने रक्त की बूंदें देश सेवा के लिए समर्पित की। शिविर में डॉक्टर माधुरी शर्मा के नेतृत्व में चूरू से आई 9 सदस्यों की मेडिकल टीम द्वारा 135 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी रीना छिपा ने रक्तदान को महादान बताते हुए कहा कि अपने मित्र के जाने के बाद परिवार के साथ रहकर रक्तदान जैसे नेक कार्य की शुरुआत कर युवाओं ने मित्रता की मिसाल कायम की है। कार्यक्रम में लोकेश पारिक, रविकांत सैनी, नितेश बगड़िया, अरविंद शर्मा, महेश पंडित सहित हरिओम संस्था के कार्यकर्ताओं ने विशेष सहयोग प्रदान किया। वहीं स्वर्गीय हरिओम सैनी के पिता सीताराम सैनी ने मेडिकल टीम सहित सभी प्रशासनिक अधिकारियों व कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का सफल संचालन श्री राम माध्यमिक विद्यालय के संचालक सुनील मिश्र द्वारा किया गया। पर डे का भी हो सकता है। मैं मानती हूँ सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि आज हम क्या करेंगे, और शाम को सोते समय हमें ये विवेचन करना चाहिए खुद के व्यक्तित्व से कि हम क्या करके सो रहे हैं। वैसे ही यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के साथ दुखद है, निश्चित तौर से उनके परिवार के लिए आपने एक सामाजिक कार्य जोड़ा है, तो मैं प्रशासन की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करूंगी उनके पिताजी का और मिश्रा जी की टीम का कि उन्होंने एक दुखद स्थिति को समाज के लिए कुछ करने के रूप में जोड़ दिया। हम किसी भी रूप में समाज के काम आ सकते हैं। आप जानते हैं कि ब्लड एक ऐसी चीज है, एक्सीडेंट के केस में, कई बार क्रिटिकल डिलीवरी केसेस में या बहुत सारे केसेस में बहुत ज्यादा आवश्यकता रहती है। और अब पिछले 6 महीनों से जिस प्रकार से हम संक्रमण दौर से गुजर रहे हैं, एक बार ये बिल्कुल ही कम हो गया था। और मैं धन्य मानती हूँ इस भूमि को कि पिछले हफ्ते चूरू से एक मैसेज हमें मिला था कि पूरे चूरू जिले में सबसे ज्यादा ब्लड डोनेशन सरदार शहर के लोगों ने किया है। एक बार आप इसके लिए तालियां बजा सकते हैं। वास्तव में एक अच्छी भावना आपकी समाज के प्रति है और जिसको लेकर हम इस प्रकार के आयोजन कर रहे हैं। लगातार मुझे हर वीक में 2 इन्विटेशंस मिलते हैं ब्लड बैंक के लिए। कहीं में हम जा पाते हैं, कहीं में नहीं जा पाते, लेकिन हमारी अच्छी भावनाएं सदैव आपके साथ हैं। ये मेरे सभी साथी दोस्त सब जगह से प्रेरणा मिली है कि भैया ये रक्त उन लोगों के काम आएगा जिनको रक्त की जरूरत होगी। दूसरा रक्तदान शिविर। हाँ, ये इस प्रथम पुण्यतिथि पर हमने विशाल रक्तदान आयोजन लगाया था और इसको द्वितीय पुण्यतिथि है आज। मेरा खास दोस्त था, इसके लिए दूसरी पुण्यतिथि पर हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। हाँ, श्रद्धांजलि अर्पित की।
नो मास्क नो एंट्री अभियान तथा इंदिरा रसोई का डीडीआर ने किया निरीक्षण। सादुलपुर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कोरोना महामारी को लेकर चलाए जा रहे अभियान व इंदिरा रसोई योजना का डीडीआर कन्हैया लाल सोनगरा बीकानेर ने निरीक्षण किया। इससे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रजिया गहलोत की अध्यक्षता में उन्होंने बैठक कर अभियान को गति देने तथा आम जन को कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में सेवानिवृत्त एएसपी नियाज मोहम्मद, संयुक्त व्यापार मंडल अध्यक्ष पवन मोहता, पार्षद लीलाधर बुंदेला, भानीराम पूनिया, सफाई निरीक्षक राकेश धायल आदि उपस्थित रहे। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जो राजस्थान सरकार का जो अभियान है कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन चल रहा है, उसका निरीक्षण करने के लिए आया हूँ। यहाँ पर मैंने ये साहब को कहा है कि जो व्यक्ति जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क वितरण कराएं और कोरोना के बारे में बचाव के लिए अधिक से अधिक जानकारी दें। इसका एक ही बचाव है, आप जब भी बाहर निकलो मास्क लगा कर निकलो और अपने हाथों को साफ रखो और डिस्टेंस 2 मीटर की कम से कम दूरी बनाए रखें। और अभी इसका एक ही मात्र उपाय है बचाव। हम जितना हो सके बचाव करेंगे उतना ही हम प्रदेश को सुरक्षित रखेंगे। मारी योजना म्हारो अधिकार कार्यक्रम का आयोजन। तारानगर के न्यायालय परिसर में तालुका विधिक सेवा समिति तारानगर द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष बलजीत सिंह की अध्यक्षता में म्हारी योजना म्हारो अधिकार शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिविर में मॉडल स्कीम म्हारी योजना म्हारो अधिकार के तहत लाभार्थियों को लाभान्वित करने के कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। शिविर का शुभारंभ 8 अक्टूबर को किया गया था। 12 दिन चले इस शिविर के दौरान कुल 2833 व्यक्ति लाभान्वित हुए। शिविर में आज दिव्यांगों को ट्राई साइकिल का वितरण किया गया, जिसके बाद तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष व न्यायिक मजिस्ट्रेट हर्ष कुमार द्वारा आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। आज माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तारानगर तालुका विधिक सेवा समिति कार्यालय पर एक सिंबॉलिक म्हारी योजना म्हारो अधिकार योजना के तहत एक कार्यक्रम रखा था, जिसके माध्यम से हमने विकलांग लोगों को और दिव्यांगजनों को सिंबॉलिक रूप से लाभान्वित किया है। अन्य योजनाओं के बेनिफिशरीज भी आज आए तो भी हमने सिंबॉलिक रूप से लाभान्वित किया है। और इसका उद्देश्य इस बात का प्रचार करना था कि आम आदमी के लिए जो उसके वेलफेयर के लिए जितनी भी स्कीम्स है उनका लाभ उसको मिले और वह वंचित ना रहे। समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उसके कल्याण के लिए जो सरकार की योजना बनी है उसकी उसको जानकारी मिले और उसको उसका लाभ मिले। इसके लिए यह शिविर 31 तक चलेगा और इसके लिए हम पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। माननीय जिला एवं न्यायाधीश अध्यक्ष महोदय बलजीत सिंह जी के निर्देशन में और तारानगर के पूरे क्षेत्र में हमने PLB लगा रखे हैं और हमारे पास जैसे जैसे आवेदन आ रहे हैं वैसे वैसे हम उनके निपटारे के लिए प्रयास करेंगे। सफाई कर्मचारियों ने अधिशासी अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। तारानगर के पालिका सफाई कर्मियों ने जमादार मुकेश वाल्मीकि के नेतृत्व में अधिशासी अधिकारी सुल्तान सिंह को ज्ञापन सौंपकर 7वें वेतन का बकाया एरियर, 5% DA एरियर व 15 दिवस का समर्पित अवकाश का भुगतान करने की मांग की। साथ ही सफाई कर्मचारियों ने 7 दिवस के भीतर मांगे नहीं माने जाने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने की चेतावनी भी दी। ज्ञापन देने वालों में समस्त सफाई कर्मचारी शामिल हुए। सभी कर्मचारी ये मांगे सन 2017 में 7वें वेतन का वो मान्यता बढ़ा था, वो हमें अभी तक नहीं मिला 4 साल से। और जो हमारे सन 2018 में सफाई कर्मचारी लगे थे उन्हें हाल तक स्थगित नहीं किया गया है। और जो राज्य सरकार द्वारा 5% DA वो 5% एरियल बढ़ा था उसके एरियल अभी तक हमें नहीं मिला है, ना तनख्वाह भी ना। आज महीने की 21 तारीख हो गई, उसकी भी सैलरी अभी तक खाते में नहीं आई है। तो ये आपका धरना कब तक चलेगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी जब तक हमारा धरना चलेगा। हमारे को कोई संघ नहीं आने कह दे, हम एक की नहीं मानेंगे। धार्मिक त्योहारों को लेकर सदस्यों की हुई बैठक। दशहरे पर रावण दहन का आयोजन नहीं करने पर बनी सहमति। स्थानीय पुलिस में SDM रीना छिमका
की अध्यक्षता में सीएजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी दशहरा एवं 12 वफात को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं दशहरे रावण दहन किए जाने पर विस्तार से डीएसपी गिरधारी लाल शर्मा ने उपस्थित सदस्यों से कहा कि कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए त्योहारों पर कहीं भी भीड़ एकत्रित न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। सभी नियमों का यथावत पालन किया जाना अनिवार्य होगा। इन त्योहारों को अपने घर में रहकर सादगी के साथ मनाना सुनिश्चित करें। बैठक में सदस्य सुरेश तिवारी ने बताया कि ताल मैदान में रावण दहन का आयोजन किया जाएगा। वहीं बाले खां चाइल्ड ने बताया कि यहाँ हर त्योहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाने की परंपरा है, जिसका पूरी तरह से निर्वहन किया जाएगा। बैठक में थाना अधिकारी सतीश कुमार यादव, राजेंद्र मोदी, प्रकाश बत्सावत, बशीर खोखर, फारूक जान मोहम्मद, मधुसूदन राजपुरोहित, पन्नालाल डागा सहित अनेक सदस्य शामिल हुए।